छात्रों, आज हम आपके समक्ष शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया एक निबंध है और यह निबंध आपने व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है। तो आज हम इसकी चर्चा आपके समक्ष करेंगे। हिंदी पत्रकारिता के विकास में बाल मुकुंद गुप्त का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भारत मित्र के माध्यम से आपने हिंदी पत्रकारिता को धार प्रदान की। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक कॉलम में लिखी गई रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रचनाएं सिद्ध हुई हैं। तो आज हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर शिव शंभू के चिट्ठे की चर्चा आज हम करेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे रचना एक व्यंग प्रधान निबंध है, जिसमें अंग्रेजी शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर किए गए अत्याचार, शोषण आदि पर तीखे प्रहार लेखक ने किए हैं। इसमें लेखक ने अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन पर करारे व्यंग किए हैं। तो आज हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इस रचना के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है बुलबुल का शौक। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लेखक लिखता है कि माय लॉर्ड, बचपन से मुझ भंगड़ी भांग को पीने वाले व्यक्ति को बुलबुल पालने का शौक था। मेरे गांव के तमाम लोग बुलबुलबाज थे। ये बुलबुल पकड़ते, पालते और लड़ाते थे, पर मैं इससे वंचित था। मैं तो केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था, पर मैं ब्राह्मण कुमार था, मुझे बुलबुल कैसे मिलती। पिताजी को ये डर था कि यदि बालक को बुलबुल दी तो ये मार देगा और इस पर हत्या का आरोप लगेगा, या बिल्ली ही झपट्टा मारकर इसके हाथ से बुलबुल छीन ले जाएगी और खा लेगी। ये तो पाप लगेगा। बहुत अनुरोध के बाद पिताजी ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला दी, तो वह 1 घंटे से अधिक मेरे पास नहीं रहने दी और वह भी पिताजी की निगरानी में ही रह सकी। इसके बाद है बुलबुल का सपना। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। सपने में उसने देखा कि सारा संसार बुलबुल में है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। घर के सामने जो खेल का मैदान है, उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ रही हैं। वे सब बहुत ही नीचे उड़ रही थीं। कभी कभी उड़कर उस बालक के हाथ पर भी बैठ जाती थीं। शिव शंभू आनंद में होकर इधर उधर दौड़ता है। उसके कुछ साथी भी बुलबुलों को हाथ पर बिठाए इधर उधर दौड़ रहे थे। आज उसकी मनोकामना पूरी हुई। बुलबुलों की कोई कमी उसे नहीं थी। आनंद का सिलसिला वहीं नहीं थमा। अब तक उसने देखा सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से बुलबुलें उड़कर आती हैं। वह दौड़ दौड़ कर वहाँ पहुँचा। देखा वहाँ सोने के पेड़ थे और उसके पत्ते फूल भी सोने के थे। उन पर सोने की बुलबुलें बैठकर गाती, उड़ती और चली जाती। वहीं सुनहरे कलशों वाला सोने का एक महल भी था, जिस पर
बुलबुलें बैठी हुई थीं। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन पर व्यंग। माय लॉर्ड, जब से आप वायसराय बनकर भारत में पधारे हैं तब से आपने बस बुलबुलों का ही सपना देखा है, कोई कारणीय कर्म नहीं किया। भारत की जनता जो आपकी प्रजा है के लिए आपने किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया। एक बार धैर्यपूर्वक इस पर विचार कीजिए। अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने नुमाइशी काम करने के अतिरिक्त जनता की कल्याण में कोई काम नहीं किया। आपने अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन नहीं किया। इस बार आपने जो बजट भाषण दिया वह आपके कार्यकाल का अंतिम बजट भाषण था, जिसमें आपने क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार का जिक्र करते हुए केवल प्रदर्शनप्रियता का ही परिचय आपने दिया है। अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं किया। भारत की दरिद्र प्रजा का हित करने वाला कोई काम आपने नहीं किया। उक्त दोनों कार्यों से भारत की गरीब प्रजा का भला कैसे हो सकेगा? तो इस प्रकार से गुप्त जी इसमें उनके दिखावे को प्रस्तुत करते हैं कि जन कल्याण की योजनाएं चलाने के बजाय वे फालतू इधर उधर रुपया की बर्बादी करते हैं। तो उस पर लॉर्ड कर्जन पर गुप्त जी ने करारा व्यंग किया है। अगला बिंदु है दिल्ली दरबार का उल्लेख। आपने जिस दिल्ली दरबार को अपनी उपलब्धि बताया, भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से अधिक न था। जिस हाथी पर आप सोने की झूल और सोने का हौदा लगाकर सवार हुए, वह अपने कीमती सामान सहित जिसका था उसके पास वापस चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं है और दर्शक भी जानते थे कि वह आपका नहीं है। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर बैठकर आपने भारत के सब राजाओं महाराजाओं से सलामी ली, वह सिंहासन भी आपका न था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। ये सब चीज़ें नुमाइशी थीं, मात्र दिखावा था। इसमें आपसे आपको क्या हासिल हुआ? अकबर या शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी, न कि उसके तख्त से। आपको ये भी बात सोचनी होगी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन का कर्तव्य के प्रति सीख। बालमुकुंद गुप्त जी आगे लिखते हैं कि माय लॉर्ड, यहाँ से विदा लेने से पहले भारत की प्रजा के लिए कुछ ऐसा कर जाइए जिससे इस देश की प्रजा के हृदय मंदिर में आपकी स्मृति शेष बनी रहे और आपकी एक अच्छी छवि उनके मन में स्थापित हो सके। पर यह तभी हो सकता था जब वैसी स्मृति के लिए आपके हृदय में स्थान हो। जिस देश में लॉर्ड लैंसडाउन की मूर्तियाँ बन सकती हैं, उसमें और किसकी मूर्ति नहीं बन सकती? क्या आप भी चाहते हैं कि उसके पास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी की जाए? इस दरिद्र देश में ये मूर्तियाँ किस काम की? केवल कुछ पक्षी ही इस पर रैन बसेरा कर सकते हैं। भारतवासी इस पत्थर की मूर्तियों को नहीं, अपितु उन मूर्तियों को आदर देते हैं जो उनके हृदय में बसी हुई हैं। लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में है क्योंकि उन्होंने प्रजा के
हित के लिए कार्य किए थे। इसलिए आप भी कुछ ऐसा कर जाइए जिससे कि जन कल्याण हो सके और प्रजा के हृदय में आपकी एक अच्छी छवि स्थापित हो सके। इसके बाद अगला बिंदु है प्रतीकात्मकता। लेखक ने प्रतीकात्मक शैली में अपनी बात कही है। शिव शंभु बुलबुल का चाव रखता था। उसका वास्तविक अर्थ है कि भारतीय जनता स्वतंत्रता पाने की इच्छुक थी, लेकिन अंग्रेज शासक ये कहकर उसकी स्वतंत्रता पाने की इच्छा को ठुकरा देते थे कि तुम लोग स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाओगे। पता नहीं कब कहाँ से आकर कोई बिल्ली चालाक या शक्तिशाली देश उस बुलबुल यानी स्वतंत्रता को अपना निवाला बना ले। अंततः भारतीयों का ये सपना फीका पड़ गया। लॉर्ड कर्जन को संबोधित इन चिट्ठों में लेखक ने अंग्रेजी सरकार की अनीति का खुलकर पर्दाफाश किया है। लेखक का मत है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रजाहित का कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी कोई सुखद अनुभूति उसके हृदय में और जनता के हृदय में बन सके। लेखक ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात कही है तथा उसके वक्तव्य में निर्भीकता, देशभक्ति और विनोद वृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि लॉर्ड कर्जन ने देश हित में कोई कार्य नहीं किया और वे केवल देश के साथ छल ही करते रहे। धन्यवाद।